एक मुस्लिम महिला लंदन से आती है और काशी घाट पर यहाँ पर पंडितों को ढूंढती रहती है। वो सोमवार का दिन होता है, जो अभी कल परसों सोमवार गया है, एक कल आने वाला है। और दोस्तों वो कहती है कि मुझे यहाँ पर पिंड दान करना है, मुझे अपने बच्चे को मोक्ष दिलाना है। अब इस बात को सुनकर जो पंडित होते हैं वो काफी हैरानी में आ जाते हैं। क्यों आ जाते हैं? क्योंकि उस महिला की वेशभूषा को देखकर ये पंडित हैरान होते और कहते हैं कि आप गलत जगह पर आ गई हैं, यहाँ पर आप लोगों का काम नहीं होता है, आप सही तो हैं, ठीक तो हैं, आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं, आप दूसरे धर्म से आती हैं। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको पहली बात बता दूं, धर्म हम लोगों ने बनाए हैं, पंथ हैं, धर्म तो एक ही है, सनातन धर्म। ये मुस्लिम महिला कहती है कि नहीं नहीं, मैं गलत जगह पर नहीं आई हूँ, मैं बिल्कुल सही जगह पर आई हूँ। और ये कहती है कि पंडित जी, बीते 27 साल से मुझे मेरी मरी हुई बेटी मुझसे मोक्ष मांग रही है, कह रही है कि मुझे मोक्ष चाहिए। माँ, क्या तुम मुझे मोक्ष दिला सकती हो? क्या कोई 27 साल तक इंतजार कर सकता है? और सच में ही एक माँ को उसकी बेटी ही नजर आ रही थी। क्या यहाँ पर एक मुस्लिम महिला अपनी बेटी के लिए दूसरे धर्म में जाकर काम करेगी, या ये महिला वैसे ही छानबीन कर रही थी? क्या सच में ही उसकी बेटी उससे मोक्ष मांगा करती थी? ये सारी बातें सत्य हैं या झूठ हैं? जबकि वो एक क्रिश्चियन परिवार में उसकी शादी हुई थी और इस शर्त पर शादी हुई थी कि उसने अपने पति को भी मुस्लिम बनाया था, तब उसने अपने पति से शादी की थी। जब वो अपने जिसको धर्म मानती है, अपने धर्म के प्रति इतनी ईमानदार थी, तो फिर कहाँ पर वो डगमगाई और कहाँ से उसकी सोच बदली और कहाँ से उसने घर वापसी करने की कोशिश की? कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि उसने घर वापसी की है। देखो, ये शब्द हमारे नहीं हैं। तो दोस्तों, क्या आप इस एक रोचक सी घटना स्टोरी की, जो अभी की है, बीते सोमवार की है, 26-27 मई की, और आप इसको सुनने के लिए तैयार हैं और ये सच्चाई जानने के लिए तैयार हैं? सत्यता पर रखी हुई एक घटना है। तो चलिए दोस्तों, आपको मेरे साथ चलना होगा, यहाँ पर लंदन चलना होगा आप लोगों को मेरे साथ। और लंदन में एक महिला रहती है जिसका नाम आबिया बानो है। आबिया बानो एक मुस्लिम लड़की है। दरअसल ये पीछे से बांग्लादेश की रहने वाली है, बांग्लादेश की मुस्लिम लड़की है, पढ़ी लिखी है, एजुकेटेड है, बहुत ज्यादा समझदार है। अब इसकी शादी ये लंदन में एक नेविन बोलरन जूनियर से शादी करती है, जो कि क्रिश्चियन होता है, जो इसका पति होता है। जब इसकी उससे शादी होती है तो उससे कहती है कि तुम भी क्या मुस्लिम धर्म अपनाना चाहते हो? और वो पति अपने प्यार के लिए खुशी खुशी, जिसका नाम नेवी बोलरन होता है, वो हंसी खुशी मुस्लिम धर्म को अपना लेता है और ये दोनों बहुत धूमधाम से अपनी शादी करते हैं। यहाँ पर जो आबिया बानो होती है, आबिया बानो, वो लंदन चली जाती है और अपने पति के साथ रहती है। दोनों की प्रेम कहानी बड़ी गजब की थी। पढ़ाई लिखाई के तौर पर ये दोनों एक दूसरे से मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो आबिया बानो होती है वो लंदन में अपनी पढ़ाई पूरी करती है। दोनों की शादी होने के बाद आबिया बानो वहाँ पर रहने लगती है। उसका पति जो क्रिश्चियन धर्म को मानता है, अब वो मुस्लिम धर्म को फॉलो करने लगता है। दोनों ही यहाँ पर प्रार्थना की जगह इबादत करने लगते हैं और इबादत के साथ जिंदगी आगे बढ़ती है। आबिया बानो अब गर्भवती होती है। जब आबिया बानो गर्भवती होती है तो ये बहुत खुश थी, बहुत प्रसन्न थी अपने इस बच्चे को लेकर कि मैं अपने बेटे को या बेटी को जन्म दूंगी। दोनों पति पत्नी बहुत अच्छे से वक्त बिताते हैं। देखते ही देखते 9 महीने कब में निकल गए, दोनों को पता नहीं चलता है। यहाँ पर जो आबिया बानो होती है दोस्तों, उसको यहाँ पर दर्द शुरू होते हैं। पति पत्नी को लेकर हॉस्पिटल जाता है और वहां पर इनका बच्चा होने का जो काम है वो शुरू हो जाता है। ये आज एक सुनहरे पल का इंतजार कर रही थी। एक प्यारी सी मासूम सी मुस्कान देखने का पति पत्नी इंतजार कर रहे थे और सोच रहे थे कि हमारी जिंदगी में अब सब कुछ बदलने वाला है, हमें एक बच्चे के लिए सब कुछ करना है। लेकिन अब यहाँ पर क्या होता है कि जैसे ही ये बच्चे को जन्म देती है तो वो लड़की होती है और दोस्तों वो लड़की मृत पैदा होती है। जब ये लड़की मृत पैदा होती है तो यहाँ पर आबिया बानो टूट जाती है।
टूटकर बिखर जाती है और बहुत ही ज्यादा रोती है और शायद कहीं ना कहीं इसकी हालत इतनी खराब हो जाती है कि इसके दिल की धड़कन बढ़ने लगती है। इन्हें तुरंत आईसीयू रूम में ले जाया जाता है। इनका वहां पर इलाज चलता है। इलाज के दौरान पति, जिसका नाम नेविन बोलरन जूनियर होता है, वो अपनी पत्नी को संभालने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन पत्नी की हालत बिगड़ती है। वो बेटी को याद करती है, घर चली जाती है, घर पर भी अपनी बेटी को याद करती है। उन्हें मिट्टी दी जाती है क्योंकि ये मुस्लिम धर्म से थे और बहुत अच्छे से अब ये अपनी पत्नी का ख्याल रखता है, जो कि अबिया बानो का पति होता है। यहाँ पर जिस देश की वो रहने वाली थी, बांग्लादेश की, वहां तक खबर पहुंचती है। सब रिश्तेदार दिलासा देते हैं, अबिया बानो को सब्र देते हैं कि बेटा ये सृष्टि है, अब मैं तो सृष्टि ही कहूंगी, ये यहाँ पर इसे जो कुछ कहते हैं अपने हिसाब से कहते हैं। और अबिया बानो अब जिंदगी में आगे बढ़ने लगी थी। लेकिन कुछ समय बीतने के बाद, करीबन जब बेटी को जन्म देने के 1 साल बाद, अबिया बानो को अब ख्वाब आने लगे थे। ख्वाब में एक नन्ही सी जान जो बड़ी होते हुए नजर आ रही थी, वो दिखने लगती है और वो इससे मतलब एक बच्चे के रूप में इसके इधर उधर घूमती है। दोस्तों, जिस तरह से दिन बढ़ रहे थे, उसी तरह से जो ख्वाब में बच्ची होती है, जिस बच्ची को इन लोगों ने जमीन के अंदर दफनाया था, वो बच्ची ख्वाबों में बड़ी हो रही थी। अब या तो एक मानसिक संतुलन था या कुछ भी था। जैसे धीरे धीरे 4-5 साल निकलते हैं, तो 4-5 साल बाद वो लड़की अब मायूस सी खड़ी नजर आती है और अपनी माँ अबिया बानो से कहती है कि मुझे मुक्ति चाहिए, मैं मुक्त नहीं हुई हूं। अब यहाँ पर माँ सोचती है कि ये मुक्ति शब्द क्या है, क्योंकि उसका हिंदू धर्म से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं होता है। काफी रोचक स्टोरी आपको बता रही हूँ जो सत्यता पर रखी गई है, जिसे सुनकर मैं भी हैरान और थोड़ी सी विचलित हो चुकी थी कि जिस महिला ने दूर दूर तक हिंदू धर्म को या उसके बारे में एक भी किताब या एक भी जानकारी नहीं रखी, वो महिला कैसे मोक्ष को जान सकती है। उसे सपने के जरिए पता चलता है कि मोक्ष क्या होता है, कैसे होता है। अब ये बच्ची जब धीरे धीरे सपनों में बड़ी हो रही थी, तो अब ये बच्ची 6-7 साल की हो जाती है। जब ये 7 साल की होती है, तो 7 साल की उम्र में कहती है कि माँ, क्या तुम मुझे मोक्ष नहीं दिलाओगी? मैं यहाँ पर भटक रही हूँ, मेरा बिल्कुल भी, मैं एक ऐसे अंधेरे में खो रही हूँ जहाँ से मैं निकलने की भी कोशिश करती हूँ तो मैं निकल नहीं पाती हूँ। माँ, मुझे मोक्ष दिलाओ, मुझे मुक्ति दिलाओ, मैं मुक्ति चाहती हूँ। अब भाई ये अपने धर्म की किताबें छानबीन करती है। यहाँ पर ये अपने पति के भी धर्म की किताबें छानबीन करती है, क्योंकि पढ़ी लिखी थी। बाइबल को पढ़ती है कि कहीं इसमें तो कोई ऐसा काम नहीं है जिसकी वजह से मेरे बेटी को मोक्ष मिल सके, क्योंकि वो एक दोहरी जिंदगी जी रही थी। ख्वाब में वो अपनी बेटी को देखती है, जो बेटी 7 साल से उसके सपनों में जवान हो रही थी और वो मोक्ष मांगती रहती है। बाइबल में भी इसको कुछ नजर नहीं आता है। हिंदू की जो कथाएं, ग्रंथ कथाएं, जो यहाँ पर हिंदुओं की किताब होती हैं, गीता या रामायण, इन चीजों की तरफ इसका ध्यान भी नहीं जाता है और ना ही मोक्ष शब्द की ये तलाश कर रही थी। यहाँ पर जब ये कुरान देखती है, तो कुरान में भी कहीं मोक्ष नाम का कोई शब्द होता ही नहीं है और इसको बाइबल में भी कोई ऐसी चीज नहीं होती है। इसके पति के धर्म में अब ये सपने में अपनी बेटी से बात करती है, कहती है कि बेटी, तुम्हें मोक्ष में कैसे दिलाऊं, कहाँ से मिलता है ये मोक्ष? तो वो बेटी कहती है कि माँ, मुझे नहीं पता कहाँ से मोक्ष मिलता है, लेकिन मुझे मोक्ष चाहिए और उसे तुम ही दिला सकती हो, मेरा पिंड दान करो। धीरे धीरे इन बातों को दोस्तों करीबन 12 से 13 साल हो जाते हैं, क्योंकि किसी दिन सपने में वो कहती है, किसी दिन नहीं कहती है, लेकिन ऐसे ही वो अपनी माँ को परेशान करती है। कभी कभी वो रोती हुई नजर आती है, यहाँ तक कि जो उस लड़की बड़ी हो रही थी, जब उसका 12 से 13वीं साल में हार्मोन्स चेंज की वजह से जो पहला पीरियड आता है, उसके बारे में भी वो अपनी माँ से साझा करती है। ऐसा कैसे हो सकता है, मैं सोचने पर मजबूर हूँ सच में ही। दोस्तों, दैनिक भास्कर की तरफ से भी इस घटना को बताया गया था और इस चीज को मैं भी आप लोगों के सामने रख रही हूँ। यहाँ पर वो बताती है कि माँ, मुझे पहला पीरियड आया है, मैं यहाँ पर बहुत परेशान हूँ, कई आत्माएं मुझे परेशान करती हैं क्योंकि मैं अब यौवन अवस्था में जा रही हूँ। मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, क्या ऐसा हो सकता है?
यहाँ पर गरुड़ पुराण के हिसाब से ऐसी कुछ चीजें देखने को और सुनने को मिलती हैं। ये माँ जो अबिया बानो होती है बहुत परेशान हो जाती है कि मैं इन सब चीजों को कैसे सही करूं, और इसको इन चीजों को सही करने में दोस्तों करीबन 27 साल निकल जाते हैं। इसकी बेटी 27 साल की हो जाती है। 27वीं साल में जब वो बेटी चलती है तो वो बहुत ज्यादा रोती है, बहुत ही ज्यादा विलाप करती है, कहती है कि माँ क्या तुम मुझे मोक्ष नहीं दिला सकती। अब वो बहुत समझदार और एक ऐसी आत्मा थी जो बहुत घंटों तक सपनों में बात किया करती थी, शाम से लेकर सुबह हो जाया करती थी और केवल वो मुक्ति मोक्ष के ऊपर ही बात किया करती थी। वो बेटी कहती है कि माँ तुमने सभी धर्मों को छान मारा, क्या तुमने गीता में छान मारा है। बेटी के इन अल्फाजों से, और वो बहुत दिनों से जांच पड़ताल कर रही थी, कहीं ना कहीं उसके दिमाग में हिंदू धर्म के प्रति थोड़ी सी कहते हैं ना कि वो था कि मैं उस धर्म में नहीं जा सकती, मतलब उसकी तरफ मैं देख भी नहीं सकती, देखना भी गुनाह है, इस महिला का ये मानना होता है। लेकिन जब ये हिंदू ग्रंथों को पढ़ती है, गीता रामायण, तो इसे मोक्ष की परिभाषा समझ में आती है। अपना इतिहास जब ये खंगालती है, जब लोगों से जांच पड़ताल करती है, भारत आकर भी जांच पड़ताल करती है और यहाँ पर बांग्लादेश भी जाकर जांच पड़ताल करती है, तो इसको पता चलता है कि हमारी 4 पीढ़ियों पहले जो हमारे माँ बाप थे वो हिंदू ही थे, यानी हम कन्वर्टेड मुस्लिम है, यानी पहले हम हिंदू थे और हमें मुस्लिम बनाया गया है। 4 पीढ़ियों पहले ही इसका इतिहास निकल आता है और ये समझ जाती है कि मेरी बेटी मोक्ष क्यों मांग रही है। दोस्तों इसी चीज को ये दोबारा लंदन जाती है, लंदन से फिर ये भारत आती है वीजा पर और ये सीधा यहाँ पर काशी जाती है। काशी पहुंचने के बाद वहां पर ये सोमवार के दिन 5 पंडितों को जो वैदिक पद्धति से यहाँ पर पिंड दान की क्रिया करते हैं, जो यहाँ पर मई गई है, मई 26 मई को यहाँ पर ये सब कुछ करती हैं और अपनी बेटी के नाम का, अपनी बेटी का एक नाम रखती है और यहाँ पर ये खुद भी पहले हिंदू धर्म को अपनाती है, क्योंकि जब ये काशी आती है तो यहाँ की सब चीजों को देखकर इसका मन वहीं पर बदल चुका था कि हम कहीं ना कहीं भटके हैं और अबिया बानो अब अपने आप को अबिया बाला बना लेती है, यानी ये हिंदू धर्म को अपना लेती है। हिंदू धर्म को अपनाने के बाद 5 वैदिक पंडितों से ये अपनी बेटी का पिंडदान कराती है और उसके बाद ये बताती है कि आज 3-4 दिन निकल चुके हैं लेकिन मुझे मेरी बेटी सपने में नजर नहीं आ रही है, उसे शायद कहीं ना कहीं मुक्ति मिल चुकी है। दोस्तों यहाँ पर ना ही तो हम किसी धर्म के खिलाफ हैं, ना ही किसी के ऊपर कोई टिप्पणी की है, लेकिन जो सच है अबिया बानो का, जो अबिया बाला बन चुकी हैं, उनके बारे में आपको जानकारी दी है, जिसका हिंदू धर्म से दूर दूर तक कोई कांटेक्ट नहीं था इसके जन्म में। जितनी इसकी जिंदगी बीती थी, आधी जिंदगी इसकी लंदन में बीती थी, उससे पहले ये बांग्लादेश में रही थी, भारत से कोई लेना देना नहीं होता है। लेकिन जब इसको समझ में आता है तो ये भी काशी घाट पर ही आती है और वहां पर अपनी बेटी के लिए प्रार्थना और भगवान से क्षमा याचना करती है, इतने दिनों के लिए शायद कहीं ना कहीं रहा भटकना। इनकी सोच को देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। देखो भगवान एक समान है, सभी धर्म बहुत अच्छे हैं, लेकिन कहने वाले बहुत सारी बातें कहते हैं, लेकिन देखो सच्चे मन से अगर हम किसी काम को निष्ठा से करते हैं तो उसका फल हमें जरूर मिलता है। भटके हुए अगर घर की तरफ रास्ता देखें तो उन्हें भटका हुआ नहीं कहते। कहने का तात्पर्य है भूला अगर शाम को घर आए तो उसे भूला नहीं कहा जाता। तो दोस्तों यहाँ पर यही बात बनती है। अब आप इस बात को कितना सच मानते हो, कितना झूठ मानते हो, इस बात पर आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखना। लेकिन कुछ लोगों को इस बात की जरूर मिर्ची लगेगी, कुछ लोगों को इस बात पर बड़ा बुरा लगेगा कि भाई ऐसा क्यों कह रही हैं। लेकिन भाई मैं आप लोगों से पहले ही कह दूं, ऐसा मैं नहीं कह रही हूं। एक महिला ने अपने इतिहास को जाना, इतिहास को पढ़ा, अपने बुजुर्गों के जो बीते हुए कल को पढ़ा। अभी मैं एक खबर देख रही थी और उस खबर में क्या होता है कि पंजाब से कुछ लोग अपने चाचा से मिलने के लिए पाकिस्तान जाते हैं। अब आपको पाकिस्तान की भी सच्चाई बता देती हूँ। जो भारत के पंजाब में लोग रह रहे हैं वो एक हिंदू हैं, लेकिन जहां पर जिस चाचा से मिलने के लिए गए थे वो चाचा दाढ़ी वाला और बिल्कुल मुसलमान बन चुका था, उसकी जिंदगी मुस्लिम तरीके से बीत रही थी। तो ये क्या दर्शाता है?
यहाँ पर लोग अपने तरीके से, यहाँ पर कोई भी मिलने आएगा तो उसे उसका परिवार उसी हालात में मिलेगा जिस हालात में बंटवारे के समय उनके परिवार अलग हुए थे। लेकिन कोई भी भारत का हिंदू या कोई भी भारत का सनातनी अगर पाकिस्तान में किसी परिवार से या किसी रिश्तेदार से मिलने के लिए जाता है तो ज्यादातर घटनाओं में देखा गया है कि वो लोग अपने आप को बदल चुके हैं और वो मुस्लिम बन चुके हैं। आखिर ऐसी क्या परेशानी थी, उन लोगों ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि यहाँ पर तो वो हिंदू हैं उनके परिवार वाले। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि एक मुस्लिम हो गया एक हिंदू हो गया। देखो दोस्तों, हिंदू मुस्लिम करना हमारी कोई मानसिकता नहीं है, लेकिन साफ शब्दों में आप लोगों से कहना चाहते हैं कि जो सामने दिख रहा है उसे तो स्वीकार कीजिए। ऐसा कैसे हो सकता है? ये पाकिस्तान की मानसिकता है, ये हमारी मानसिकता नहीं है। और हमारे यहाँ पर सभी को आजादी से रहने की पूरी छूट है। सब यहाँ पर अपनी मर्जी से रहते हैं, यहाँ पर सबके साथ न्याय होता है। शायद हम कहीं ना कहीं अपनी न्याय व्यवस्था पर बहुत सवाल खड़े करते हैं, लेकिन जब हम एक दूसरे पहलू से अपनी न्याय व्यवस्था को देखते हैं तो न्याय व्यवस्था कहीं ना कहीं बहुत सही रहती है, क्योंकि इस देश में लोग अपनी फ्रीडम से और अपनी इच्छा से सब कुछ करते हैं। हम एक आजाद देश के आजाद वासी हैं। आपको ये घटना, ये कहानी कैसी लगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखना। मैं कहानी इन्हें बोल देती हूँ, लेकिन ये घटना थी और ऐसा हुआ है, सच में ही हुआ है। अबिया बानो ने अब यहाँ पर अबिया बाला अपना नाम रख दिया है, अपनी बेटी को मोक्ष की प्राप्ति की है, अपनी बेटी के नाम से पिंडदान किए हैं और वो हिंदू धर्म में लौटकर आई हैं और हिंदू धर्म उन्होंने अपना लिया है, पति पत्नी दोनों ने। तो आप इस पर जो भी अपनी राय रखना चाहते हो अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखना। अब आप लोगों से विदा लेने का वक्त आया है। कल शाम को हाजिर होंगे आप सभी लोगों के नाम के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।